श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गाऊं सिया राम के हनुमत होहु सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय जय राम। 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 श्री
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री जानकी नाथ भगवान की, श्री पंचमुखी बालाजी भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम्, उद्भव स्थिति संहार कारिणीं, क्लेशहारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। कली पावनावतारी गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा श्रीमद् रामचरितमानस की रचनात्मक, कल्पनात्मक नहीं, एक रचनात्मक रचना करते हुए, जिसमें तुलसीदास जी ने सहजता में लिखा है, मैं रामचरितमानस का कवि कहाया गया हूं नहीं, शंभु प्रसाद सुमति हियहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। ये तो शंभु प्रसाद, बल्कि शिवजी ने रची हुई एक कथा है। रचि महेश मुनि मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। इसकी रचना तो कब से हुई है, इसलिए राम कथा अनेक है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि, रामायण शतकोटि अपारा। रामायण तो बहुत है। रामायण किसको कहते? राम अयनः, राम जी के रहने का स्थान, उसका नाम अयन है। राम जी का घर, राम जी का भवन। अब घर में तो रह लेते हम लोग, लेकिन एक अपना घर होता है और एक मित्र का घर होता है। मित्र के घर में आप क्या कहेंगे? अरे अपना ही घर है। लेकिन अंतरात्मा को पूछो तो आप थोड़े कसकते हुए रहेंगे। अपना घर और नहीं किसी का डर। थोड़ा सुधारित भाषा में अपना घर और नहीं किसी का डर। और मित्र के घर में, मित्र के भवन में रहते हुए भी हम इतना जरूर कहेंगे, अरे अपना ही घर है भाई, चूल्हे तक भले चले जाओ। तो प्रत्येक रामायण रामायण है, राम जी का घर है, राम जी का भवन है, किंतु
शतकोटि रामायण में एक ही रामायण ऐसी है जिसका नामकरण है रामचरित, किंतु मानस, जिसमें अपना मानस, जिसमें अपनी अंतरात्मा संतुष्ट होती हो। किसकी? भगवान राम की। और अंतरात्मा किसके संतुष्ट होगी? जब अपना घर होता है। तो बात हकीकत यह है कि यह जो रचना है न कि तुलसी की, न कि किसी कवि की। तुलसीदास जी ने पहले कह दिया कवि न हो नहीं चतुर कहाँ हो, मैं तो कुछ नहीं हूं। यहां तक तुलसी जी ने लिख दिया जो अपने सब अवगुण कहूँ तो बाढ़ई कथा पार नहीं, मैं तो अवगुणी आदमी ठहरा, रत्नावली के पीछे भागने वाला लंपट जो ठहरा। हम कहाँ के? यदि हमारा पूर्व इतिहास देखो तो जो अपने सब अवगुण कहूँ तो बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। तुलसीदास जी कह रहे, अब इसको आप विनम्रता कहे या प्रामाणिकता कहे, ये आपका हिस्सा। तुलसीदास जी कहते जो अपने सब अवगुण कहूँ तो क्या वाकई वास्तविक वस्तुतः तुलसीदास जी अवगुणी थे? क्या आपका मत क्या कहता? तुलसीदास जी तो कह रहे कि जो अपने सब अवगुण कहूँ बाढ़। कबीरदास जी भी कहते बुरा जो देखन मैं गया बुरा न मिलिया, जो तन देखा अपना। तो ये झूठ बता रहे हैं या नम्रता है? और यदि आप नम्रता कहोगे तो क्या नम्रता झूठ सिखाती है? पुनः सवाल पैदा होता है। अरे यदि नम्रता है तो नम्रता क्या झूठ बोलो ऐसा कहती है उसको बताइए। ये बड़ा, इसलिए ये हम आपकी ओर छोड़ते हैं। लेकिन इतना सत्य है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, निमित्ताचा धनी केला से प्राणी। सब सबके निमित्त है, सब सबके निमित्त है। हमेशा के लिए कोई ड्यूटीधारी नहीं होता है। सुबह हम संडास साफ करने वाले भी होते हैं, तो स्नान के पश्चात हम ब्राह्मण भी होते हैं। किसी से सलाह देने वाले भी होते हैं, किसी का काम करने वाले भी होते हैं। हम क्या नहीं होते हैं? निमित्ताचा धनी केला असे प्राणी, निमित्ताचा धनी केला असे प्राणी, निमित्ताचा धनी केला असे। आपली वारकरीची मजा आहे। निमित्ताचा धनी केला असे प्राणी, निमित्ताचा धनी। मी 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 म्हणून हानी केली, मी मी म्हणून हानि तोपर्यंत नहीं। अर्जुन को इतना ही कहा कि तू धनुष उठा, लेकिन निमित्त मात्रम मया हतांस्त्वाम जहिमा व्यथिष्ठा, ये तो सब मैंने मारे हुए हैं, फिर भी धनुष तुझे तो उठा नहीं है। लेकिन ये मत समझना कि मैंने सबको मार दिया, मया हतांस्त्वाम, ये सब मेरे मारे हुए हैं। ऐसा ही मी म्हणून हानि केली, मी केलं। अरे नारद जी ने काम पर विजय किया, भगवान की माया थी। नारद जो चंचल ठहरे, कहाँ एक जगह बैठने वाले थे, लेकिन ठाकुर की माया थी कि एक जगह बैठ गए। फिर कामदेव समाधि भंग करने आया, लेकिन भगवान ने रक्षा की। विडंबना तो तब हुई कि जब नारद को लगा कि हाँ हमने जीता काम अहमिति मन माई। अहम भी एक वहम है जो आदमी को निरंतर सताता है कि हम भी कुछ, हाथ पांव में दम नहीं, लेकिन हम किसी से, ये भी एक वहम है। ये अहम नहीं वहम है। यहाँ तो अहम बड़े बड़े का टिका नहीं है, लेकिन हम भी किसी की तुलना में सोच लेते कि हम भी हाँ कम नहीं है। अहंकाराचा वारा न लागो राजसा माझिया। देवा एवढीच प्रार्थना करतो की माझ्या विष्णुदासाला हा वारा लागू देऊ। निमित्ताचा धनी केला असे। कृष्ण म्हणतो हे सोंग सारिले या रूपे अनंते।
सोंग आहे बस. एक काम केलं एक सोंग, दुसरं केलं दुसरं सोंग. हे सोंग सारिले या रूपे अनंत, पुढेही बहुत. एक एक सोंग करायचं, सोडायचं. एक एक रोल है भाई, निभाना है रंगमंच पे, भगवान की रंगमंच पे. निमित्ताचा धनी केला यसे. ब्रह्म विचार है, महावाक्य विचार है. सिर्फ हानि इसी के कारण हुई. मी म्हणोनी सारम प गम रे नी रे मग सा नी रे मग नी प पनी ने साग साम ग प मा मनी द म प प ग गम रे नी रे मग. रजनी कल्याण साग प पधनी द निध पद द प म प गम रे नी रे मग. मी म्हणोनी मी म्हणोनी हानी केली. मी म्हणोनी हानी केली. निमित्ताचा धनी केला यसे. प्राणी निमित्ताचा धनी केला असे. प्राणी निमित्ताचा धनी, निमित्ताचा धनी, निमित्ताचा धनी केला असे. प्राण मरे निपसा. तो भगवान की सृष्टि में तुलसीदास जी निमित्त बनकर बस देखो, इसलिए ये बहुत बढ़िया चीज रही. हमारा घर आश्रम हो जाएगा यदि हम निमित्त मात्र में रहे. भगवान को बड़ा बना दीजिए. देवावरी भार तुका म्हणे घालू तयावरी भार. वाहू हा संसार. चांगलं झालं तर त्याचं, वाईट झालं तर आपलं काय. डोंगरे जी महाराज जी कहते मनुष्य मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी है. मनुष्य मालिक नहीं ट्रस्टी है. और ऐसी दृष्टि रखो तो करुणा की वृष्टि हो जाए. ये डोंगरे जी के वचन है. डोंगरे जी महाराज जो कहते थे ऐसी दृष्टि रखो कि तुम मालिक नहीं हो, तुम बालक हो, मालक नहीं. और मालक भगवान, बालक हम. देखो कितना बढ़िया रिश्ता हो जाएगा. ठाकुर जी ने हमें दी हुई ड्यूटी है, दायित्व है, जिम्मेवारी है. ओझ हलकं करून जगण्यात काय बिघडते. तो का म्हणे घालू तयावरी भार. जय जय सियारा. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी हाथों में. और यूं भी ठाकुर के हाथों में. वैसे प्रारब्धाधीन है. हम जो जीते हैं ना कर्मानुबंधी नहीं, सब कर्मानुबंधी नहीं, ठीक है. पण तरीही त्या कर्माच्या अनुबंधनामध्ये भगवान हस्तक्षेप करतो. ठाकुरजी हस्तक्षेप करते. हिंदी भी बोलना पड़ता है क्योंकि ये उधर जाता है. वो हस्तक्षेप करता है. और भगवान ने गीता जी में स्पष्ट रूप से कहा है कि हस्तक्षेप होता है. हमारी दीदी फ्लोरिडा से सुन रही, मराठी समझ में ही नहीं आएगा. है ना. गीता जी के 15वें अध्याय में है ना, हस्तक्षेप करता हूं. हाँ, कि जो मेरा भजन करता है. हाँ, कैसा है. इदम तो ते नहीं काय तो 12वें अध्याय का पहला श्लोक. युक्ताये भक्तस्त्वां पर्युपासते नित्याभियुक्तानां मयि आवेश मनोये मां. जो मुझ में अपने मन को आवेशित करता है. मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतवर्ध्वम्. और इसी को रामचरितमानस में कहा है, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी और बालक सुत सम दास अमानी. जो मेरे दास होते हैं ना वो बच्चे के तरह है, छोटे बालक के तरह.
और ज्ञानी मेरे प्रौढ़ बालक है। प्रौढ़ का ध्यान थोड़ी रखना पड़ता, वही हमारा ध्यान रखेगा। ज्ञानी प्रौढ़ तन है, और जो मेरा दास है मेरे भरोसे पड़ा है, नहीं कुछ जानता, तो माँ उसका जैसे संभार करती है ऐसे करहूँ सदा तीन कर रखवारी, जिमि बालक राख ही महतारी। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज जी की ये रचनात्मक रामायण है। ध्यान देना, ये ऐसा नहीं कि हम ये ग्रंथों को स्वीकार है इसलिए बोल रहे। आप अन्वेषण कर सकते हैं कि दुनिया में ग्रंथ संपदा में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा जिसकी प्रत्येक पंक्ति में आपको रकार मकार मिलेगा। या तो र मिलेगा, या तो म मिलेगा, या तो सकार मिलेगा, या तो तकार मिलेगा। किंतु ऐसी कोई चौपाई इस रामचरितमानस में नहीं है कि जिसमें सीता राम विहार नहीं कर रहे हैं। है ना आश्चर्य कि प्रत्येक सिर्फ एक चौपाई छोड़कर कलियुग का एक प्रसंग में एक चौपाई आई है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। न इसमें रकार है, न मकार है, न सकार है, न तकार है। एक चौपाई छोड़कर कलियुग की चौपाई दी गई। अन्य कोई भी इसमें आपको रकार मकार मिलेगा। इस विश्व में अभूतपूर्व रचना रही। तो छोड़िए, बात तो यह है कि तुलसीदास जी मंगलाचरण कर रहे हैं, और मंगलाचरण का ये पंचम मंत्र है। पहले मंत्र में विनापानी शारदा और भगवान विनायक गजानन जी गणेश जी उनकी वंदना की। द्वितीय में श्रद्धा विश्वास स्वरूप भवानी शंकर की वंदना की। तृतीय में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर, गुरु जी की वंदना की। और चतुर्थ में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिनो, वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की, जिसको हमने कल देखा। और आज इस पंचम मंत्र में शक्ति स्वरूपा माँ पराम्बा जानकी जी की वंदना कर रहे। किंतु वंदना के दो प्रकार होते हैं, एक परंपरागत और एक स्वगत। आए हो तो राम राम करना पड़ेगा, ये परंपरा है। किंतु प्रणाम करने को मन हो रहा है, प्रणाम कर रहे बात और है, और वाकई मन हो रहा है। देखो उदाहरण के तौर पे भगवान के मंदिर आए तो क्या करोगे? प्रणाम तो करोगे ना। ये प्रणाम भी लगा है। अब दूसरा प्रणाम कहता हूं, आप पे कोई ऐसा संकट आया है, ऐसा कोई संकट आया है कि जिसका कोई तरन तारन निस्तारण हमें नहीं प्राप्त हो रहा, और भगवान के मंदिर में आई है, अब भी नमस्कार होगा। लेकिन फर्क है या नहीं है प्रणाम में? यूं ही आप आए, घंटा बजाए, प्रणाम किया, बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा कुछ संकट आन पड़ा है और अब जब प्रणाम करोगे, इसीलिए कहते राम नाम सबको ही कहे, ठग ठाकुर और चोर सभी कहते हैं, लेकिन जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद तरे, वह नाम कुछ, वो नाम कोई और नहीं है, लेकिन वो तरीका और बन जाता है। हाँ, जैसे उदाहरण, हाजी ने मया न फिरो मां, बस ऐसा कर दो प्रभु, आता दृष्टि पुड़े, ऐसा चाहिए बस। अब ओझल मत होना। तुकाराम जी ने जब यह अभंग लिखा होगा तो कैसा, हम भी गाते, लेकिन तुकाराम जी ने जब गाया होगा तो पांडुरंग को, विट्ठल को कितना भाया होगा, जरा कल्पना तो करिए। हम भी गाते, ऐसे नहीं, वही गाते, परंपरागत तर्जों से गाते, लेकिन जब इसे तुकाराम जी ने गाया होगा, हाची ने आता न फिरो, अब तेरे करीब आ गया प्रभु, और जन्मों के पश्चात आया, जन्मों के पश्चात, जन्मों जन्म्यामी बहु पुण्य के लिए त्यों आया, बहुत अनंत पुण्य राशि घड़े जा प्राणे हसी, तेरी तो मुखासी नाम, बहुत पापड़ बेले, और अब कहीं तू मिला।
इसलिए नव सिए माए। बहुत समय के बाद तू हमें प्राप्त हुआ है, और जब कहीं बहुत समय के बाद प्राप्त होती है ऐसी वस्तु को ऐसा लगता है कि ये परमात्मा की कृपा हो, परमात्मा की करुणा हो जो आप मिले, कौन छोड़ना चाहेगा? ठीक है ना? तो इसी तरह तुलसीदास जी बाबा अपने पंचम मंत्र में माँ जानकी जी की शक्ति स्वरूपा जिसकी वंदना कर रहे हैं, तो उसके महत्व को समझते हुए प्रणाम करते। औपचारिक प्रणाम और है, लेकिन महत्व को जानते हुए जब प्रणाम किया जाता है तो उस प्रणाम की कुछ विशेषता होती है। सिर्फ सर झुकाने से नमाज अदा नहीं होती। रामदेव बाबा भी आसन कर लेते। सिर्फ सर झुकाने से नमाज अदा नहीं होती, दिल भी झुकना चाहिए इबादत के लिए। अब दिल कितनों का झुकता है तो राम जी जाने, वो तो अल्लाह ताला जाने, ठाकुर जाने। और प्रतिदिन यदि ये कसरत कर लेते हो तो नमाज अदा नहीं होती है जब दिल झुकेगा। और ये दिल झुकना ही जब उसके प्रभाव को जानोगे। इसलिए भगवत गीता में आया है कि सबसे पहले जब मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, तो पहला अनुक्रम यही है, यो माम वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम न एति मामेति सो अर्जुन। पहले तो यो माम वेत्ति जन्म कर्मम च दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वत। मेरा जन्म और कर्म, मेरा जो जन्म है और कर्म है, ये दोनों को पहले देखो, उनकी कथा सुनो, संतों का समागम करिए, तो भगवान क्या है ये पता चलेगा। भगवान क्या है और कैसा है। आता हे सर्वश्रेष्ठ मंडळी बसून आहे, साहस होईल लेकराचं, पण मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी अनुत्तरणीय प्रश्न है। भगवान क्या है और कैसा है। हाँ, संतों ने बताया हुआ, गुरुओं ने बताया हुआ, ग्रंथों ने बताया हुआ जो है, उसके पीछे तो पड़े है अभी भी। आराम किसको कितना है ये भी पता नहीं, पढ़े तो है उसके पीछे, जो गुरु ने बताया, ग्रंथों ने बताया, संतों ने बताया, चल रहा है। बहुत गई थोड़ी रही है, थोड़ी भी जाने को है, लेकिन ईमानदारी से पूछो तो चाहिए वैसा आराम नहीं है। हरि भक्ति के 3 गुण सब कोई लागे पाए खाने को, मिष्टान्न मिले, यहाँ तक तो बराबर है, लेकिन आखिर बैकुंठ जाए है या नहीं, ये भगवान जाने। कई लोग बोलते 2 तो हो गया, सब कोई लागे पाए खाने को, मिष्टान्न मिले, 2 तो बन गया, लेकिन हरि का रास्ता तो बड़ा सूक्ष्म है। भगवान तो कहते गीता जी में अंतमति सागति। गीता जी और श्रीमद् भागवत प्रमाण है भाई। सबका त्याग करके आया हुआ भरत सिर्फ हरण को देख लिया, हरण में मति रखी, बुद्धि रखी। और यो यम यम वापि स्मरण भाव त्यजतंत कलेवरम तम तमय वैतिकंत सदा सदा तद्भाव भावित। जिस भावना से भावित होगा, भावना से अंतकाली नाम आले जाचा मुखा तुका मणे सुखा पार। ये कोई सामान्य बात है। अंत समय तो प्रयाण काले मनसा चले न, तुम्हारी सुध नहीं होती तो नाम कहाँ से आएगा। तब ही आएगा कि यदि प्रतिदिन रात्रि में स्मरण करते हुए सो और प्रतिदिन जागते से स्मरण अनायास होता हो। क्योंकि प्रतिदिन जन्म है और प्रतिदिन रात्रि में मरण है। सुबह हमारा जन्म होता है, हम नहीं जानते समझते, लेकिन 2 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि हम कहाँ हैं। और जब हम सोते हैं ना, नींद लगती है ना, और नींद से यदि किसी ने जगाया तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ से आ गए है। तो प्रतिदिन हम मरते हैं और प्रतिदिन जन्म लेते हैं। इसको आत्यंतिक प्रलय नहीं कहेंगे, इसको नित्य प्रलय कहते हैं। ये नित्य का प्रलय वाली बात है, लेकिन ये होता है। तो ये नित्य प्रलय में हमारी टेस्ट हो सकती है कि भगवान नाम लेते हुए भगवान की शरण में पड़े पड़े नींद लग गई, और फिर बढ़िया संत समागम हो रहा,
इधर उधर नहीं घूम रहे, पंडरी घूम रहे, क्षेत्रों में घूम रहे, साधुओं का संग कर रहे, वाह 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 वाह। और सुबह सुबह जब जागे तो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। ऐसा यदि होता हो जिसका ये टेस्ट है, टेस्ट सिरीज मध्ये टिकला म्हणजे 20 मग चांगला रियाज होऊन जाती, ये टेस्ट है। अब ये टेस्ट जिसकी होती होगी, है ना, तो ये प्रतिदिन जिसका हो जाता है तो उसकी संभावना बनती है कि अंत के समय में उसका भगवान नाम सुचारू ढंग से मुक्ति उसकी सजग रूप से बिल्कुल बन पाएगी। तो कहने का भाव यह है कि प्रणाम जब हमारा होता है तो उसके प्रभाव को देखकर, उसको तत्वतः जानकर जब हम करेंगे तो भगवान हमारे मन में स्थान प्राप्त कर लेगा। और जब तक हम उसको नहीं जानते, हम उपनिषद में कहा ये यह चेदिदत सत्यमस्ति, यह चेद वेदिदत, उसको जानो। और यदि हम नहीं जानेंगे, ये तो ठीक है, तुकाराम ने कहा श्रद्धा रखनी भी चाहिए, मानी संताचे वचन धरी धरी आठवन, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा जब तक आजमाइश नहीं होगी। और आजमाइश पे आज तक हम उतरे ही नहीं। उतरे हम कि भगवान तो है, लेकिन जैसे नामदेव उतर गए थे आजमाइश पे, दूध पेत की नहीं पेत, आपल्यामध्ये पेत की नहीं पेत, ऐसे तो कोई आजमाइश और करने को मन भी नहीं होता, क्योंकि आनंद हो रहा, सब लोगों का उद्धार हो रहा हमसे, सबको ज्ञान मिल रहा, प्रेरणा मिल रही, इज्जत मिल रही, दक्षिणा मिल रही, सब कुछ मिल रहा। अब इसके आगे और तो कुछ रहा ही नहीं है। लेकिन एक काम सदा सर्वदा के लिए निरंतर शेष है, और इसका कारण यह है कि हम अभी भी भगवान के प्रभाव को नहीं जानते, अनभिज्ञ है। इसलिए यो माम वेत्ति तत्वत, तनिक हम जाने, इसलिए हमारे शास्त्रीय शब्द है निजता, है ना। मोक्ष का नाम क्या है? निजता। मोक्ष ऐसा नहीं कि उसका जैसा हुआ आपका आपके जैसा होगा, निजता। और ये निजता जो शब्द है, उसने ऐसा किया इसलिए तुम वैसे होगे, ये कोई जरूरी नहीं है। बस आपने पाई और आपने छुपाई, पाई उसने, ये ऐसा सिलसिला होता है। तो हम उसके प्रभाव को जाने। तो तुलसीदास जी बाबा प्रणाम कर रहे, तो माँ जानकी जी को प्रणाम। लेकिन जानकी जी को प्रणाम करते समय उनके प्रभाव का वर्णन यहाँ है। क्या? उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो अहम राम वल्लभा। क्या क्या बताया? जो उद्भव स्थिति संहार को करती है और क्लेश का हरण करती और समस्त श्रेय को देने वाली और राम प्रिया जो है, ऐसी सीता जी को हम प्रणाम करते। अब इसमें क्या क्या है? सीता जी का प्रभाव और सीता जी का स्वभाव, ये दोनों का वर्णन इस श्लोक में है। इसलिए अब इसको हम और आगे देखेंगे, क्योंकि हमारा समय पूरा हो चुका और आगे भी चलना है। तो इसको हम, क्या प्रभाव है माता जी का और क्या स्वभाव है, ये स्वभाव और प्रभाव जब तक सगुन में हम जान नहीं लेंगे, तब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागेगा। इसलिए इसका वर्णन हम भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आगे करने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री जानकीनाथ भगवान की, श्री पंचमुखी बालाजी भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव जय, श्री नर्मदा मैया की जय, नमः पार्वती पतये हर दीदी हरे कृष्णा। हेलो, हाँ सुने क्या? हाँ, स्पष्ट सुनाई है, अंतर काफी था। हाँ, दीदी से बोलिए। अरे मी तिकडे त्या फ्लोरिडावाल्या दीदीशी